ब्रेस्ट के ऊपर। तो इसमें ब्रेस्ट में 4 केसेस है। पहला है लैक्टेशन मास्टाइटिस। इसमें क्या होगा, 2 वर्ड है। लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर होगी, उसके है ना जो ब्रेस्ट है उनका इन्फ्लामेशन हो रहा है। और ये है ना अलग अलग टाइप के होते हैं। एब्सेस वाला मास्टाइटिस होता है, इन्फिल्ट्रेटिव मास्टाइटिस होता है। तो हमारे केस में इन्फिल्ट्रेटिव मास्टाइटिस है। और ये एब्सेस क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि जो एब्सेस होता है ना उसके अंदर है ना फ्लक्चुएशन होता है। और इस केस में नो फ्लक्चुएशन है, तो एब्सेस नहीं है, ये इन्फिल्ट्रेटिव टाइप का है। और ये मास्टाइटिस है तो इन्फ्लामेशन है, तो इसके अंदर फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन हमें दिखेगा। और अगर ये इन्फिल्ट्रेटिव है तो इसमें हमें क्या क्या दिखेगा। इन्फिल्ट्रेटिव का मतलब डीप है ये। तो डीप में एंटीबायोटिक से वो काम नहीं करेगी, और जो मतलब इजीली काम नहीं करेगी, जो सिंपल मास्टाइटिस में रहते हैं वो सब। और लिम्फेटिक जो है ना वो इसे इन्विजन करेगी, लिम्फेटिक्स का। और सेकंड अगला केस है कैंसर के ऊपर। कैंसर में पहली बात तो पेशेंट थोड़ा ओल्ड होना चाहिए। और जो एरिया होता है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है। जैसे कि ये 2 ब्रेस्ट है, ठीक है, निपल पार्ट हो गया। तो अपर आउटर जो है ना एरिया, इसको अफेक्ट करता है कैंसर मोस्टली। और जो कैंसर होता है उसका क्लियर बॉर्डर नहीं होता, क्योंकि ऐसे ऐसे इन्वेड करना चाहता है, अलग अलग निकालता रहता है अपने ब्रांचेस। क्लियर बॉर्डर नहीं होती, और पेनलेस होता है कैंसर। और डिक्रीज मोबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो है ना सराउंडिंग टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, तो उस वजह से उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। और जो स्किन है वो कैंसर में नॉर्मल रहती है जनरली, क्योंकि है ना स्किन हाइपर एमिक और एडिमेटस और ये सब स्किन इन्फ्लामेशन में दिखती है, कैंसर में नहीं। और कैंसर होगा तो कैंसर लिम्फ नोड के इन्वेड करेगा, तो लिम्फ नोड अपन को सोलन दिखेगा कैंसर के अंदर। और अगर अपन बायोप्सी करेंगे तो कैंसर वाले सेल है ना उनके अंदर अपन को एटीपीए दिखेगा। एटीपीए मतलब एटिपिकल सेल दिखेंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा और साइटोप्लाज्म छोटा होगा। उसके अलावा नेक्स्ट केस है हमारा फाइब्रोएडिनोमा का। फाइब्रोएडिनोमा में क्या मेन चीज़ है कि है ना ये कैंसरस नहीं होते, ये कैंसर नहीं है, लेकिन ये एक ट्यूमर है। लेकिन ये है ना जनरली यंग लोगों को होता है, यंग फीमेल पेशेंट को होता है, जो कि 15 से 35 के एज के हैं, जिनके अभी पीरियड्स आते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है कि जो पीरियड्स के टाइम होता है ना, उस टाइम पे ये ना ज़्यादा कम होता रहता है। जब पीरियड्स आ रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा और पेनफुल हो जाएगा, पीरियड्स चले जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। ऐसा इसका एसोसिएशन होता है पीरियड्स के साथ। ठीक है, फिर ये देखो, ये पेशेंट मदर है जिसको पेन हो रहा है लेफ़्ट मेमोरी ग्लैंड में। और इसका जो डेंस फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर, जो उसकी साइज़ दे रखी है। इसके अलावा ये पेनफुल दे रखा है। पर्पल साइनोटिक इन कलर है, पर्पल कलर दे रखा है इसका, ये कलर चेंज हो रहा है। और नो सॉफ्टनिंग ऑफ फ्लक्चुएशन, मतलब कि ये एब्सेस नहीं है, क्योंकि एब्सेस के अंदर फ्लक्चुएशन होता है। जैसे ये एब्सेस है, यहाँ उंगली रखेंगे तो ये एब्सेस इस साइड खसक जाएगा, इधर उंगली रखेंगे तो एब्सेस इस साइड, तो इसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं जो एब्सेस में होता है। इसके अलावा इसका टेम्परेचर बढ़ रखा है, इसका मतलब ये इन्फेक्शन है, कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो मास्टाइटिस का केस है, कैंसर का केस नहीं है। वैसे कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इसको दिया था पहले, हैज़ बिन कैरिड और देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, जिससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो है ना एंटीबायोटिक से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब ये डीप है कुछ तो इन्फेक्शन, तो अपन सोचे कि इन्फिल्ट्रेटिव है। ऊपर से ये एब्सेस नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्लक्चुएशन इसके अंदर नहीं है, इसलिए एब्सेस नहीं है, तो इन्फिल्ट्रेटिव हो गया। तो अपन इसका डायग्नोसिस लिखेंगे एक्यूट लैक्टेशनल मास्टाइटिस ऑफ लेफ्ट मेमोरी ग्लैंड, इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इतना ये अपना डायग्नोसिस हो जाएगा। इसके अलावा इसके कॉज में क्या है कि ऑर्गेनिज्म होता है, वो है स्टेफ, और ये स्टेफेलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म है इकोलाई या सुडोमोनास। तो स्टेफ और स्ट्रेप याद करना जरूरी है मेन। इसके अलावा क्योंकि इन्फेक्शन है तो इसके ब्लड टेस्ट में अपन CBC, CRP ये करेंगे, और अल्ट्रासाउंड करेंगे एब्सेस को रूल आउट करने के लिए। एब्सेस तो नहीं है वो देखने के लिए, और कितना अगर इन्फिल्ट्रेशन है तो कितना इन्फिल्ट्रेशन है वो देखने के लिए अपन अल्ट्रासाउंड करेंगे। उसके अलावा मिल्क या टिश्यू को अपन कल्चर करेंगे, जिसमें अपन को ऑर्गेनिज्म पता चल सके, तो उसका अपन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और क्या हो सकता था, ये एब्सेस हो सकता था, सेलुलाइटिस हो सकता था, कैंसर हो सकता था। और ट्रीटमेंट में इनिशियली ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स, और वार्म कंप्रेशन इन्फ्लेमेशन के लिए। और उससे इम्प्रूव नहीं हुआ तो सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे। ठीक है, अब ब्रेस्ट फीडिंग हम है ना, जो अफेक्टेड ब्रेस्ट है ना उससे हम फीड नहीं करेंगे, और जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसको उससे फीडिंग कंटिन्यू रखेंगे हम। और हम कुछ टेम्परेरी है ना लैक्टेशन रोकने के लिए कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं, जो कि है
कैबरगोलिन और डोमपेरिडोन। ठीक है। एंटीबायोटिक कौन कौन से दे सकते हैं? अमोक्सिक्लेव दे सकते हैं, बाकी याद कर सकते करना चाहे तो। और प्रिवेंशन के लिए ब्रेस्ट वॉश कर सकते हैं हम। इच फीडिंग, जो बच्चे को दूध पिलाने के बाद हर बार हम है ना ब्रेस्ट वॉश कर सकते हैं। और सपोर्टिव ब्रास हम पहन सकते हैं, मतलब फीमेल जो मदर है वो पहन सकती है। सर्जरी इन एडिक्वेट रिस्पॉन्स टू मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से सही नहीं हुआ तो हम सर्जरी करेंगे। तो ये जो केस है ना, केस नंबर 10, सिमिलर एक केस है अपना, वो अब करेंगे अपन नेक्स्ट 58। ठीक है, अब ये वाला केस नंबर 58, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग वुमेन है। इसका लेफ्ट मेमोरी ग्लैंड में दिक्कत है, ये है ना साइज़ में इंक्रीज़ हो गया ब्रेस्ट, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ है। ठीक है, तो ये कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का केस है, इसलिए टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ हो गया है। पेनफुल है, ऊपर से एनलार्जमेंट, ये वॉल्यूम बढ़ गया इसका। इसका लिम्फेंजाइटिस है। ठीक है, तो लिम्फेटिक्स को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो ये है ना अपना इन्फिल्ट्रेटिव टाइप का अपना मास्टाइटिस हो गया। और इसका फ्लक्चुएशन है वो नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है वो लिखा हुआ है। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि ये मास्टाइटिस है लेफ्ट मेमोरी ग्लैंड का, वो भी इन्फिल्ट्रेटिव टाइप का। और इसके जो मिनी क्वेश्चन है ना, वो सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसे है, तो उधर से हो जाएगा। अपन नेक्स्ट केस कर रहे हैं, अपन केस नंबर 14। केस नंबर 14 अपन देखेंगे अगर। ठीक है, तो ये जो औरत है ये लगभग मीनोपॉज के पास की, मतलब थोड़ी थोड़ी एज वाली औरत है, तो इसमें कैंसर के चांस बनते हैं ऐसा। ये रघु डिसऑर्डर डेंस फॉर्मेशन इन द लेफ्ट मेमोरी ग्लैंड, लेफ्ट मेमोरी ग्लैंड में कुछ दिक्कत है, स्लाइट इंक्रीज इन साइज़, तो इसमें देखो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, ये रघु मतलब एक क्रॉनिक हिस्ट्री दे रखी है, तो जो कैंसर की हिस्ट्री होती है वो क्रॉनिक होती है और स्लोली ग्रेजुअली होती है। तो स्लाइटली इंक्रीज इन साइज़, तो धीरे धीरे बढ़ रहा हो कैंसर। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कैंसर है वो। विदाउट क्लियर बॉर्डर, जो कैंसर की बॉर्डर होती है क्लियर नहीं होती, कैंसर पेनलेस होता है और मोबिलिटी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है पास वाले टिश्यू को, इस वजह से। वीडियो की स्टार्टिंग में बता रखा है। स्किन ओवर द ट्यूमर इज़ नॉट चेंज, जो स्किन है इसके ऊपर की वो चेंज नहीं है। अगर ये इन्फेक्शन या एब्सेस होता तो लाल लाल हो जाता, हाइपरएमिक हो जाती स्किन। और एक्सिलरी रीजन में हमारे सिंगल लिम्फ नोड इज़ पैल्पेबल, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड को है ना वो इन्वेड कर चुका है जो कैंसर, इस वजह से एक्सिलरी लिम्फ नोड अपना पैल्पेबल है। और इसके बाद अपर आउटर क्वाड्रेंट दे रखा है, जो कि है ना कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट तो देखो ये इससे अपन को पता चल रहा है कि ये कैंसर है, कि जब अपन ने है ना बायोप्सी किया, पंचर बायोप्सी की अपन ने लेफ्ट ब्रेस्ट की, उसके अंदर हमें एटीपिया मिला। एटीपिया मतलब कैंसर। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर का केस हो गया ये। ठीक है, तो इस पेशेंट के फर्दर वर्कअप में क्या कर सकते हैं हम? मेमोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ये सब इमेजिंग है, तो इससे हमें जो भी ट्यूमर है वो सही से दिखेगा, कितना बड़ा है वो, किस जगह पर है, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा हम इसमें कोनिडल बायोप्सी कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस, जो बेस्ट डायग्नोसिस होगा वो होगा कोनिडल बायोप्सी। कैंसर में हमेशा बायोप्सी मेन डायग्नोसिस होता है। और हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कर सकते हैं टू कैरेक्टराइज द ट्यूमर टाइप, ट्यूमर के टाइप को पता करने के लिए। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? फीमेल है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांस ज़्यादा है, मेल में कम है। BRCA बरका पॉजिटिव है तो उसके अंदर चांस ज़्यादा है। हिस्ट्री अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर फैमिली हिस्ट्री अगर उसके किसी को फैमिली में हुआ ब्रेस्ट कैंसर तो उनके चांस ज़्यादा है उस पेशेंट के। और लेट एज ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर वो लेट प्रेग्नेंट हुई है या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है अपनी लाइफ में, तो उसको है ना ज़्यादा हार्मोन का एक्सपोजर हुआ है, तो उस वजह से उसके कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। अब लोकल क्राइटेरिया क्या है? लोकली हम क्या क्या देख सकते हैं? साइज़ देख सकते हैं ट्यूमर की, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं है वो देख सकते हैं, इस वाले केस में है। उसका एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन, कितना इन्वेजन है वो देख सकते हैं। इन्वेड अगर जितना इन्वेड करेगा उतना इमोबाइल होगा। और जनरल क्राइटेरिया में हम क्या क्या देख सकते हैं कि है ना डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब बॉडी के किस किस ऑर्गन में वो फैल चुका है कैंसर। उसके अलावा HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव है या नहीं है वो देख सकते हैं। ER/PR पॉजिटिव है या नहीं वो सकते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के लिए पॉजिटिव है या नहीं, तो इनके ऊपर है ना ये ट्रीटमेंट बेस करता है इन सब चीज़ों के ऊपर, क्राइटेरिया के ऊपर। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और प्लस माइनस रेडिएशन दे सकते हैं हम। ठीक है, उसके अलावा हम टोटल मास्टेक्टोमी, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया, ये कर सकते हैं। कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी फॉर HER2 पॉजिटिव, अगर HER2 पॉजिटिव है तो उसके लिए टारगेटेड थेरेपी आती है वो दे सकते हैं। और रिहेबिलिटेशन मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद में अब पेशेंट को अपन कैसे नॉर्मल लाइफ के में लाएंगे वो सब, इसके लिए क्या है?
इम्प्रूव शोल्डर मोबिलिटी पोस्ट सर्जरी। सर्जरी में है ना जो शोल्डर वाला जो एरिया वहाँ पर बहुत सारे इन्वेजन हो चुका है, मतलब हमने इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किया, तो उसको है ना अच्छे से मोबाइल हो सके वो शोल्डर जॉइंट, तो उसके लिए हम उसे थेरेपी देंगे। और लिम्फ एडिमा के लिए हम मैनेजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट सर्जरी में जो लिम्फेटिक को जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उससे लिम्फ एडिमा के चांस होते हैं उसका। उसके अलावा पेन तो है ही है, सबके रिहेबिलिटेशन में पेन देंगे, और वुंड हीलिंग के लिए जो भी अपन देंगे उसको वो ट्रीटमेंट। उसके अलावा उसे हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसका ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, और यूजुअल एक्टिविटी में आ सके उसके लिए उसे हेल्प करेंगे हम। अब केस नंबर 56, इसमें देखो यंग पेशेंट है, ठीक है, मतलब इसका मेंसेस अच्छे खासे आ रहे होंगे इस टाइम पे। उसके अलावा फॉर्मेशन इन द कंप्लेंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द लेफ्ट एक्सिलरी रीजन विच बिकम्स डेंसर एंड स्लाइटली पेनफुल ड्यूरिंग। अभी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेनफुल हो रहा है, ठीक है, मतलब ये रिलेटेड है, एसोसिएटेड है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ में। उसके अलावा ये राउंड है 4 सेंटीमीटर है, वो सब ठीक है। सॉफ्ट इलास्टिक कंसिडर विद लोब स्ट्रक्चर। इसमें मेन चीज़ ये कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, तो ये अपना हो सकता है फाइब्रोएडिनोमा, जो कि कैंसर नहीं है। यंग जो पीरियड्स जिस एज में आता है उस एज में होता है ये, और ये पीरियड से रिलेटेड है, उसके साथ आता जाता रहता है, ये छोटा बड़ा होता रहता है, पेनफुल होता है, पेन चला जाता है, ऐसा इसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है। इसके एग्जामिनेशन में वही जो सब में करते हैं, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी और सीटी स्कैन, एक्सरे, कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये है ना जो अल्ट्रासाउंड के अंदर हम देखेंगे साइज़, लोकेशन, बॉर्डर और इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसा है। अगर फाइब्रोएडिनोमा है तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा और लोबुलेटेड होगा, और कैंसर वैंसर है तो थोड़े अलग टाइप के होंगे वो है ना, वो उसका जो बॉर्डर होगा वो सही नहीं होगा, इरेगुलर बॉर्डर होगा, साइज़ वो धीरे धीरे चेंज कर रहा होगा, ऐसा होगा। और 5 नीडल बायोप्सी करेंगे इसका भी, ताकि हम डिफरेंस कर सकें कैंसर का 100% श्योर होने के लिए। एक्सिजनल बायोप्सी भी कर सकते हैं। उसके अलावा फाइब्रोएडिनोमा टिपिकली ये बिनाइन होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा रिस्क है उसका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आगे जाकर मैलिग्नेंट हो जाए उसका। अब जो पेशेंट है उसको हम, क्योंकि मैलिग्नेंसी के थोड़े से चांस है, इसलिए हम उसे फॉलोअप करेंगे, मतलब उसे टाइम टाइम पे बुलाएंगे कि इतने इतने साल बाद आना। तो उसे हम क्या चीज़ देखेंगे उसे, है ना, अगर है ना वो लार्ज, पेनफुल या रैपिड ग्रोइंग या चेंजिंग इन कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको एक्सरसाइज कर देंगे अपन, निकाल देंगे काट के। और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे कि जिनसे हमें डिफरेंस करना पड़ेगा, ब्रेस्ट कैंसर, फाइलर ट्यूमर और सिस्ट, इनमें से कोई एक से, इनसे डिफरेंस हमें करना पड़ेगा। ये हो गए हमारे ब्रेस्ट के केसेस।